हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है। आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया, उन सबका बस एक ही मकसद रहा है। चाहे आपने करियर बनाना चाहा, कोई कारोबार शुरू किया, पैसे कमाए या फिर परिवार का भरण-पोषण किया। यह सब आपने इसीलिए किया क्योंकि आप बस एक साधारण सी चीज़ चाहते थे, खुशी। लेकिन इस दौरान कहीं न कहीं आपका जीवन भी जटिल हो गया। अगर आप इस धरती पर किसी दूसरे जीव के रूप में पैदा हुए होते, तो सब कुछ बहुत आसान हुआ होता। आपकी ज़रूरतें सिर्फ शारीरिक होती। जिस दिन पेट भर खाना मिल जाता, वह दिन शानदार हो जाता। अपने कुत्ते या बिल्ली पर गौर कीजिए। जैसे ही उनका पेट भर जाता है, वे शांत हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आते हैं, तो स्थितियाँ बदल जाती हैं। खाली पेट की सिर्फ एक समस्या है, भूख। लेकिन जब पेट भरा हो, तो सैकड़ों समस्याएं। जब उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल का सवाल आता है, तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन जैसे ही इसका मसला हल हो जाता है, तब इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। एक इंसान का जीवन गुजर बसर पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि उत्तरजीविता के साथ उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। आज की पीढ़ी के लिए उत्तरजीविता की प्रक्रिया पिछले किसी भी समय से अधिक व्यवस्थित है। आप एक सुपरमार्केट में जाकर साल भर के लिए अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। आप घर से निकले बगैर भी यह काम कर सकते हैं। मानव इतिहास में ऐसा इसी से पहले कभी संभव नहीं था। 100 साल पहले जो चीज़ें राजा महाराजाओं को भी मैसर नहीं थी, आज आम आदमी की पहुंच में है। हम इस धरती पर रहने वाली अब तक की सबसे सुविधा प्राप्त पीढ़ी हैं। मगर दुख की बात यह है कि हम निश्चित रूप से सबसे अधिक आनंदित या सबसे ज़्यादा प्रेमपूर्ण या सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण पीढ़ी नहीं है। ऐसा क्यों है? हमने बाहर के वातावरण को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की। अगर हम इसे और ज़्यादा व्यवस्थित करते हैं तो धरती ही नहीं बचेगी। फिर भी आज हम उतने खुश नहीं हैं जितने 1000 साल पहले हमारे पूर्वज थे। अगर यह तरीका कारगर नहीं हुआ है, तो क्या यह देखने का यह सही समय नहीं है कि क्या चीज़ गलत है? हम किसी ऐसी चीज़ को जारी कैसे रख सकते हैं जो 1000 साल तक कारगर नहीं हुई? हम और कितने समय तक उसी योजना पर काम करते रहेंगे जो साफ तौर पर असरदार साबित नहीं हुई है? नजरिए में बदलाव का यही समय है। आइए इस सवाल से शुरुआत करते हैं। हम किस अवस्था को खुशहाली की अवस्था मानते हैं? साधारण सी बात है, खुशहाली अपने भीतर सुखी होने की गहरी भावना है। अगर आपका शरीर सुखी महसूस करता है, तो हम इसे स्वास्थ्य कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है, तो हम इसे हर्ष कहते हैं। अगर आपका मन सुखी हो जाता है, तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर यह बहुत सुखी हो जाता है, तो हम इसे प्रसन्नता कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं सुखद हो जाती हैं, तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर भावनाएं बहुत सुखद हो जाती हैं, तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं सुखद हो जाती हैं, तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर यह बहुत सुखद हो जाती हैं, तो हम इसे परमानंद कहते हैं। आप बस यही खोज रहे हैं, अपने अंदर और बाहर सुखी होना। जब सुख की अवस्था भीतर होती है, तो इसे शांति, आनंद और खुशी कहते हैं। जब आपके आसपास का माहौल सुखद हो जाता है, तो इसे सफलता का नाम दिया जाता है। अगर इनमें से किसी में भी आपकी रुचि नहीं है, तो आप बस स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो आप किस चीज़ की तलाश में हैं? केवल दूसरे लोग की सफलता? इसीलिए इंसान के समस्त अनुभव सिर्फ सुखद और अप्रिय अवस्थाओं के अलग अलग रूप हैं। लेकिन आपने जीवन में कितनी बार एक पूरा दिन आनंद पूर्वक गुजारा है, चिंता, नाराजगी, चिढ़ या तनाव के एक भी पल के बिना? कितनी बार आप पूरे 24 घंटे पूरी तरह प्रसन्न रहे हैं? आपके साथ ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? कितना आश्चर्यजनक बात है कि इस धरती पर ज्यादातर लोगों का एक दिन भी बिल्कुल वैसा नहीं बीतता जैसा वे चाहते हैं। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसने खुशी, शांति या आनंद का अनुभव न किया हो, लेकिन यह हमेशा क्षणिक रहता है। वे इसे बरकरार नहीं रख पाते। वे इसे पा तो लेते हैं, मगर इसका क्षय होता रहता है। और ऐसा होने के लिए किसी बड़ी उथल पुथल की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल बेहद साधारण सी चीजों से ही लोग अपना संतुलन खो बैठते हैं। यह कुछ इस तरह से है। आप आज घर से बाहर निकले और किसी ने आपसे कह दिया कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं, और आप 7वें आसमान पर उड़ने लगते हैं। लेकिन फिर आप घर आते हैं, तो वहां आपके अपने आप को बता देते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। सब कुछ टूटकर बिखर जाता है।
यह कुछ जाना पहचाना सा लगता है। आपको अपने भीतर से प्रसन्न रहने की जरूरत क्यों है? जवाब बिल्कुल साफ है। जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के हर व्यक्ति, हर चीज के लिए सुखद हो जाते हैं। आप दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखें, यह बताने के लिए आपको किसी धर्म ग्रंथ या सिद्धांत की जरूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर अच्छा महसूस करते हैं तो यह उसका कुदरती परिणाम होता है। शांतिपूर्ण समाज और आनंदमय समाज बनाने के लिए आंतरिक प्रसन्नता का होना एक अचूक नुस्खा है। इसके अलावा दुनिया में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बेहतर ढंग से अपने शरीर और दिमाग की क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सफलता पाने के लिए आपके अंदर प्रसन्नता एक मौलिक गुण की तरह मौजूद होनी चाहिए। सबसे बढ़कर आज इस बात के पर्याप्त चिकित्सीय और वैज्ञानिक सबूत हैं कि आपका शरीर और दिमाग तभी बेहतरीन ढंग से काम करते हैं जब आप प्रसन्न रहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप 24 घंटे तक आनंद की स्थिति में रह सकें तो आपकी बौद्धिक क्षमता लगभग दोगुनी हो सकती है। बस आंतरिक अव्यवस्था को शांत करके और स्पष्टता को दिशा देकर इसे हासिल किया जा सकता है। अब जिसे आप मैं कहते हैं वही जीवन ऊर्जा कभी बहुत खुश रहती है, कभी दुखी, कभी शांत, तो कभी उथल पुथल की अवस्था में। एक ही जीवन ऊर्जा इन सारी स्थितियों को पैदा कर सकती है। इसीलिए अगर आपको यह विकल्प दिया गया होता कि आपकी जीवन ऊर्जा किस तरह से अभिव्यक्त हो तो आप किसे चुनेंगे? आनंद या क्लेश, प्रसन्नता या अप्रसन्नता? जवाब साफ है, बस इसके तरीके हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। चाहे आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं या स्वर्ग जाने की कोशिश में हैं, आपका एकमात्र लक्ष्य खुशी पाना है। अगर आप कहते हैं कि आपकी दिलचस्पी इस दुनिया में नहीं है और आपके जीवन का मकसद सिर्फ स्वर्ग जाना है, तब भी आप सिर्फ खुशी ही तलाश कर रहे हैं। अगर बचपन से आपको बताया गया होता कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है लेकिन स्वर्ग एक भयानक जगह है, तो क्या आप वहां जाना पसंद करते? निश्चित तौर पर नहीं। दरअसल आनंद का सर्वोच्च स्तर स्वर्ग है और दुख का सर्वोच्च स्तर नरक है। इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि आनंद वाइन, शराब में है, तो दूसरे सोचते हैं कि यह डिवाइन ईश्वर में है। लेकिन दरअसल यह खुशी ही है जिसकी सभी तलाश कर रहे हैं। आपके और आपकी खुशहाली के बीच एक ही रुकावट है, वो यह है कि आपने अपने विचारों और भावनाओं को भीतर से निर्देश लेने के बजाय बाहर से निर्देश लेने दिया है। एक दिन एक महिला सोई हुई थी। नींद में उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी उसे घूर रहा है। फिर वह उसके करीब आने लगा, करीब और करीब। वह इतना करीब आ गया कि वह उसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी। वह सिहर उठी, लेकिन डर से नहीं। उसने पूछा, तुम मेरे साथ क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, देवी जी, यह आपका सपना है। आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वह आपका सपना होता है। कम से कम आपका सपना तो वैसा होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप जैसा चाहते हैं अगर दुनिया वैसे ना भी चले तो कम से कम आपके विचारों और भावनाओं को तो आपकी मर्जी के हिसाब से चलना चाहिए। अभी इस वक्त ये आपसे निर्देश नहीं ले रहे, क्योंकि आप पूरे मानव तंत्र को संयोग से संभाल रहे हैं। मानव तंत्र इस धरती पर सबसे परिष्कृत भौतिक रूप है। आप तकनीक की सबसे शानदार रचना है, लेकिन समस्या यह है कि आप नहीं जानते हैं कि इसका कीबोर्ड कहाँ है। यह कुछ ऐसा है कि आप एक सुपर कंप्यूटर को कुदाल और पेचकस से चला रहे हो। नतीजतन एक आसान सी जीवन प्रक्रिया भी मानवता के लिए भारी पड़ रही है। बस रोजी रोटी कमाना, बच्चे पैदा करना, परिवार को बड़ा करना और एक दिन मर जाना। कितनी बड़ी चुनौती है। हैरत की बात है कि इंसान बस यह करने के लिए किस कदर संघर्ष करता है, जबकि कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी यह काम बड़ी सहजता से कर लेते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारा आंतरिक वातावरण बेतरतीब है। हम सोचते हैं कि बाहरी हालात दुरुस्त करने से भीतर की हर चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन बीते 150 साल इस बात के सबूत हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए सिर्फ आराम और सुविधाएं लाई है, ना कि खुशहाली। हमें यह समझना होगा कि जब तक हम सही चीजें नहीं करते हैं तब तक हमारे साथ सही चीजें नहीं होंगी। यह न सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए सच है, बल्कि अंदर के लिए भी। एक दिन एक बैल और तीतर खेत में घूम रहे। बैल घास चर रहा था और तीतर बैल के शरीर पर चिपके कीटों को खा रहा था। एक बढ़िया साझेदारी। खेत के किनारे एक बड़ा सा पेड़ देखकर तीतर ने कहा, आह,
एक समय था जब मैं उड़कर उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठ जाता था, लेकिन अब मेरे पैरों में इतनी ताकत भी नहीं रही कि मैं पहली डाल तक भी पहुंच पाऊं। बैल ने उदासीनता से कहा, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेरा गोबर खाओ और फिर देखो क्या होता है। 2 हफ्तों के अंदर तुम सबसे ऊंची डाल तक पहुंच जाओगे। तीतर बोला, अरे हटो भी, सब बकवास है, कैसी फजूल की बातें कर रहे हो। बैल ने कहा, करके तो देखो, सारी मानवता इसी से चलती है। बहुत हिचक के साथ तीतर ने गोबर चुगना शुरू किया और पहले ही दिन वह पेड़ की एक ऊंची डाल तक जा पहुंचा। 15 दिन में वह सबसे ऊंची डाली तक पहुंच गया। वह वहां बैठ गया और नज़ारों का आनंद लेने लगा। एक बूढ़ा किसान अपनी आराम कुर्सी पर झूल रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा मोटा तीतर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा है। उसने अपनी बंदूक निकाली और तीतर को मार गिराया। कहानी का सबक यह है, भले ही गोबर आपको शिखर पर पहुंचा दे, लेकिन वह आपको वहां टिका नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह है कि आप खुद को तमाम तरह की भावनात्मक बकवास से भर सकते हैं। आप खुद के लिए किसी तरह कुछ खुशहाली भी जुटा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वह स्थायी नहीं हो सकती। उसे मौसम मिटा सकता है, शेयर बाजार उसे नीचे गिरा सकता है, और अगर वह ढेर नहीं भी हो तब भी ऐसा हो जाने के डर से जीना ही काफी बुरा है। यह आशंका कि एक दिन सब बिखर जाएगा एक यातना है। अक्सर यह असली त्रासदी से ज्यादा बुरी होती है। तो जब तक आपका आंतरिक जीवन बाहरी हालात का गुलाम रहता है, ऐसी संकटपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। यह अवश्यभावी है। फिर इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? बाहर निकलने का तरीका बस अपनी दिशा में एक बहुत आसान सा परिवर्तन करना है। आपको बस यह एहसास करने की जरूरत है कि आपके अनुभव का स्रोत और आधार दोनों ही आपके अंदर है। मानवीय अनुभव बाहरी स्थितियों से उकसाए या प्रेरित किए जा सकते हैं, लेकिन इसका स्रोत अंदर होता है। पीड़ा या सुख, क्लेश या आनंद, संताप या परमानंद, सब सिर्फ आपके अंदर घटित होते हैं। इंसान की नादानी यह है कि लोग हमेशा खुशी को बाहर से हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप बाहरी चीज को प्रेरक या उत्तेजक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असली चीज हमेशा अंदर से आती है। इस समय आपके हाथ में किताब है। आप किताब को कहाँ देखते हैं? उंगली से उस ओर इशारा कीजिए कि आप इसे कहाँ देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी छवि आपके बाहर है? फिर से सोचिए, आपको ज्ञात है कि छवि का निर्माण किस प्रकार होता है। दरअसल रोशनी किताब पर गिरती है, फिर परावर्तित होकर आपकी आंखों की पुतली तक पहुंचती है और आपके रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। आप यह पूरी कहानी जानते हैं, तो असल में आप किताब को अपने अंदर ही देख रहे होते हैं। आप सारी दुनिया को कहाँ देखते हैं? पुनः आपके भीतर ही। आपके साथ कभी जो कुछ भी घटा, आपने उसे अपने अंदर ही अनुभव किया है। उजाला और अंधेरा, पीड़ा और सुख, संताप और परमानंद, सब कुछ आपके अंदर ही हुआ है। अगर अभी कोई आपका हाथ छूता है तो आपको लग सकता है कि आप उसके हाथ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि आप अपने हाथ में स्पर्श की संवेदना का अनुभव कर रहे हैं। सारा का सारा अनुभव अंदर समाया हुआ है। सारे मानवीय अनुभव 100% खुद के पैदा किए हुए होते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपकी अपनी बनाई हुई हैं, तो इनको आप जिस तरह से चाहें ढाल सकते हैं। आज इस बात का वैज्ञानिक सबूत मौजूद है कि शराब का एक भी घूंट पिए बिना या अन्य कोई नशा किए बिना ही आप खुद से पूरी तरह नशे की हालत में आ सकते हैं। इजराइल के एक कार्बनिक रसायन शास्त्री राफेल मैकुलम और उनके शोध दल ने एक परियोजना की शुरुआत की, जिसमें वे मनुष्य के भीतर आनंद अणु, ब्लिस मॉलिक्यूल्स को अलग करने में सफल हुए। सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने यह पता लगाया कि मानव मस्तिष्क में मादक द्रव्य को ग्रहण करने की कुदरती केंद्र है। ऐसा क्यों है? उन्होंने पाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर खुद अपना नशीला पदार्थ पैदा करने में सक्षम है। बिना किसी बाहरी उद्दीपन के यह अपने लिए आनंद का निर्माण कर सकता है, और वह भी बिना किसी हैंगओवर के। कुछ खास रासायनिक पदार्थ जैसे अल्कोहल और मादक ड्रग्स इसीलिए खतरनाक हैं क्योंकि वे आपकी चेतना कम कर सकते हैं, आपकी सेहत खराब कर सकते हैं, लत पैदा कर सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके शरीर में ही आनंद पैदा करने वाला वह नशीला पदार्थ जो आपके अपने ही सिस्टम में बनता और इस्तेमाल होता है
और जिसका स्वास्थ्य और खुशहाली पर बहुत अच्छा असर होता है। तो इसका मतलब है कि मानव तंत्र शानदार तरीके से आत्मनिर्भर है। ऐसे दूसरे रसायन हाल ही में खोजे गए हैं, लेकिन इस विशेष रसायन का नाम आनंदामाइड रखा गया है, जो संस्कृत शब्द आनंद पर आधारित है। हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि खुशी बस एक खास तरह की केमिस्ट्री है, शांति एक दूसरी तरह की केमिस्ट्री है। वास्तव में हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली हर तरह की सुखद अवस्था, चाहे वह शांति हो या आनंद हो या परमानंद, एक तरह की केमिस्ट्री है। योग पद्धति में हमेशा इसका ज्ञान रहा है। आंतरिक खुशहाली के लिए एक आनंदमय अस्तित्व का रासायनिक आधार पैदा करने के लिए एक तकनीक मौजूद है। मैं जिसे आत्मज्ञान कहता हूँ, यह उसका एक आयाम है। अगर आप जागरूक हैं तो आप अपनी प्रणाली को इस तरह सक्रिय कर सकते हैं कि बस सांस लेना ही सुखद एहसास बन जाए। इसके लिए बस आंतरिक प्रक्रिया पर थोड़ा ध्यान देने की इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए समझ में एक बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। क्लेश मिटाने का रास्ता बाहर मत खोजिए, पीड़ा से मुक्ति का रास्ता बाहर मत ढूंढिए। केवल एक ही रास्ता है और वह अपने अंदर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शांति और आनंद आध्यात्मिक जीवन के मकसद हैं। यह एक भ्रम है। शांति और आनंद एक खुशहाल जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं। अगर आप आज रात भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको शांत और प्रसन्न रहना होगा। अगर आप अपने परिवार का, अपने कामकाज का और जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको शांत और खुश रहना होगा। शांति और खुशी ऐसी चीजें नहीं हैं जो आप जीवन के अंत में हासिल करते हैं, वे आपके जीवन का आधार हैं। अगर आप शांति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं तो आप सिर्फ कब्र में शांति से आराम कर पाएंगे। इस धरती पर आध्यात्मिकता सबसे ज्यादा भ्रष्ट शब्दों में से एक है। शांति पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर मत चलिए। बात यह है कि ज्यादातर लोग शांति से इतने वंचित हैं कि वे इसे ही चरम आकांक्षा मानते हैं। जब कुछ साल पहले मैं तेल अवीव में था तो मुझे बताया गया कि शालोम अभिवादन करने का सर्वोच्च तरीका है। मैंने कारण पूछा। मुझे बताया गया क्योंकि इसका मतलब शांति है। मैंने कहा, जब तक कि आप मध्य पूर्व के किसी देश में ना हो तब तक शांति सबसे बड़ी आकांक्षा क्यों होगी। अगर आप 10 दिनों से बिना कुछ खाए एक वीरान टापू पर हों और अचानक ईश्वर आपके सामने आ जाएं, तो आप उनको तीव्र प्रकाश के रूप में देखना चाहेंगे या फिर रोटी के रूप में। भारत में कुछ समुदाय भोजन को ईश्वर की तरह पूजते हैं क्योंकि वे लंबे समय तक भोजन से वंचित रहे हैं। कैलिफोर्निया में प्रेम ही ईश्वर है। आप जिस भी चीज से वंचित होते हैं वही सर्वोच्च आकांक्षा की तरह दिखती है। याद रखने की बात यह है कि इनमें से कोई भी चीज आपको हमेशा के लिए शांति नहीं देती। मानव जीवन की लालसा असीमित विस्तार की है और केवल यही चीज आपको शांत कर सकती है। आध्यात्मिक आकांक्षा ऐसा विकल्प नहीं है जिसे विकसित किया जाए। यह प्रेरित खोज भी नहीं है, बल्कि यह एक कुदरती चाहत है। लेकिन जब तक आप इसको सचेतन होकर नहीं संभालते, इससे लाभ नहीं होगा। जब शांत होना, आनंदमय होना और खुश रहना एक कोशिश नहीं रह जाती, तब आप स्वाभाविक रूप से खोजने लगते हैं। तब आप जीवन की प्रकृति को जानना चाहते हैं। इस धरती पर रहस्यवाद या आध्यात्मिकता सिर्फ उन्हीं जगहों पर विकसित हुई जहां लोगों ने अपनी ही प्रकृति से परमानंद में होने की तकनीक सीख ली थी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आप आनंद में होते हैं, सिर्फ तभी आप ग्रहणशीलता की सर्वोच्च अवस्था में होंगे और जीवन के सभी पहलुओं के बारे में खोजने का सचमुच इच्छुक होंगे। वरना आप हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खुश रहना ही आपके लिए एक बड़ी चुनौती है तो आप दूसरी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। एक बार की बात है, 85 साल का एक बूढ़ा आदमी लुसियाना में मछली पकड़ने गया। जब वह उस दिन काम खत्म करने ही वाला था, तभी उसके कांटे में एक मेंढक फंस गया। जब वह उसे कीचड़ में छोड़ रहा था, तभी मेंढक ने कहा, मुझे प्यार से चूम लो और मैं एक खूबसूरत युवती बन जाऊंगा। बुजुर्ग इंसान काफी देर तक मेंढक को देखता रहा। चुंबन की आशा में मेंढक ने अपने होठ आगे कर दिए। तब उस बूढ़े आदमी ने मेंढक को अपनी मछलियों के झोले में रख लिया। मेंढक चिल्लाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सिर्फ एक चुंबन और मैं वाकई में एक खूबसूरत युवती बन जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, इस उम्र में एक खूबसूरत युवती के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुमको चूमने से मैं एक सजीला युवा राजकुमार बन जाता तो बात अलग होती, लेकिन अभी भी तुम बात करने वाले मेंढक हो। यकीन करो, मुझे इसमें कमाई दिख रही है।
अपनी नाकाबिलियत के कारण विकल्प चुनना जीवन में समाधान नहीं ला सकता। अपनी प्रकृति से खुश रहने में नाकाबिल होने से जीवन के सबसे आसान मुद्दे भी काफ़ी जटिल समस्या जैसे लगते हैं। शांतिमय और आनंदमय रहना इंसानों के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मानवीय सुख की तलाश में हम इस धरती को तहस नहस किए दे रहे हैं। साधारण चीज़ें जैसे शांतिपूर्ण, प्रसन्न और प्रेममय होना चरम आकांक्षा इसलिए बन गई है क्योंकि लोग जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना ही जी रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का जीवन से मतलब होता है जीवन से जुड़ी सहायक चीज़ें, जैसे उनका काम, उनका परिवार, उनके रिश्ते, वह घर जिसमें वे रहते हैं, वह कार जिसे वे चलाते हैं, वे कपड़े जिन्हें वे पहनते हैं, वह भगवान जिसकी वो पूजा करते हैं। एक चीज़ जिससे वे चूक जाते हैं वह है जीवन, यानी जीवन प्रक्रिया, वह मूलभूत जीवन जो आप खुद हैं। जीवन एक अनावश्यक संघर्ष बन जाता है जिस पल आप किसी ऐसी चीज़ को जो आप नहीं हैं अपनी पहचान बनाने की बुनियादी गलती करते हैं। शांति व आनंद की बुनियाद जिंदगी की बाहरी सच्चाइयों पर ध्यान देने पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रकृति पर पहुंच बनाने और उससे व्यवस्थित करने पर निर्भर करती है। जो चीज़ आपकी संवेदना की सीमाओं में है, आप सिर्फ उसे ही अनुभव करने में समर्थ हैं। लेकिन अगर आप अपनी संवेदना की सीमा विस्तृत कर देते हैं तो आप यहाँ बैठकर हर किसी को खुद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। आप इसे और विस्तृत करके पूरे ब्रह्मांड का अनुभव उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप अपने शरीर को महसूस करते हैं। जब मेरे अंदर समावेश की यह भावना आई तो मुझे समझ में आया कि प्रेममय और करुणामय होना कोई विचार नहीं है। संवेदना या सहानुभूति के साथ जीना कोई गूढ़ सिद्धांत नहीं है। इंसान इसी तरीके से बना है। आपने समय के साथ जो कुछ संचित किया है, जिसमें आपका शरीर और दिमाग भी शामिल है, अगर आप उससे अपनी पहचान नहीं बनाते तो आप इसे अनुभव कर पाएंगे। आत्मज्ञान ना तो कोई सिद्धि है और ना ही उपलब्धि, यह घर वापसी है। आपकी इंद्रियां आपको ऐसा महसूस कराती हैं कि आप बाहरी दुनिया को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी बाहरी चीज़ों का अनुभव नहीं किया। जब आपको यह एहसास होता है कि आपके सारे अनुभव भीतर से आते हैं तो इसी को पूर्ण घर वापसी कहते हैं। मेरा जीवन बस ऐसे तरीके विकसित करने के लिए समर्पित है जिनसे लोग इस समावेशन का अनुभव कर सकें। अगर हमें वाकई ऐसे समाधान निकालने हैं जो हर किसी के लिए कारगर हों, तो मानवता को इस समावेशन के चरम रूप का अनुभव करना होगा, और यह संभव है। हर किसी के स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञानी न होने की वजह से बस इतनी है कि लोगों ने दुनिया को अच्छे और बुरे, भगवान और शैतान, बड़े और छोटे, पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध, स्वर्ग और नरक में बांट रखा है। ये समानांतर रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलेंगी। अगर आपने इस अस्तित्व को अपने भीतर विभाजित कर दिया तो खुशहाली और आज़ादी की स्थायी अवस्था तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं बचता। आपको बताया गया है कि अपने दुश्मन से प्रेम करो। अगर आप पहले किसी पर दुश्मन का ठप्पा लगा देते हैं और तब उससे प्रेम करने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत यातनापूर्ण होगा। एक बार जब आप सृष्टि को इस तरह विभाजित कर देते हैं तो पूर्ण समावेशन की स्थिति तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं रह जाता। समस्या यह है कि इंसान एक बुनियादी अंतर भूल चुका है, आंतरिक और बाहरी का अंतर। अपने होने और बाहरी दुनिया से आदान प्रदान करने के तरीकों में वे अंतर नहीं कर पाते। हालात या रिश्ते की प्रकृति के मुताबिक लेन देन अलग अलग होते हैं। लेन देन कितने भी दूर के या कितने भी अतरंग हो, हमेशा नियमों या मानदंडों से संचालित होती हैं। लेकिन जब बात हमारी आंतरिक प्रकृति की आती है तो सिर्फ एक सिद्धांत लागू होता है, असीमित एकात्म। हमारी भौतिक और सामाजिक दुनिया सीमाओं से संचालित होती है, लेकिन हमारी भीतरी दुनिया को किसी सीमा की जरूरत नहीं है। इस असीमित एकात्म के परमानंद को पाने के लिए जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, आपको बस इतना ही करने की जरूरत है कि इस मार्गदर्शन के साथ जीवन को जिएं कि सभी मानवीय अनुभव भीतर से पैदा होते हैं, या तो बाहरी उकसावे से या उसके बिना। बस इतनी ही बात है। अगर आप इसे अपने भीतर पूर्णतः स्थापित कर लेते हैं तो आपके आदान प्रदान के नतीजे तकलीफदेह नहीं रह जाएंगे। इससे आपका क्या मतलब है? लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, हो सकता है बतौर योगी आपके लिए यह संभव हो, लेकिन हम लोग जो असली दुनिया में रहते हैं अपने लेन देन को टकराव से कैसे मुक्त रखें? मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि मैं किसी गुफा में नहीं रहता। मैं भी लोगों का नेतृत्व करता हूँ। मैं 30 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवियों के साथ दुनिया भर में काम कर रहा हूँ। स्वयंसेवी का मतलब है
वे जो काम कर रहे हैं उसके लिए वे आमतौर पर प्रशिक्षित नहीं होते और आप उन्हें निकाल भी नहीं सकते। क्या आप जानते हैं ऐसे हालात में संभालना कितना मुश्किल होता है? इस मायने में मेरा जीवन तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए, लेकिन आप मुझे कभी परेशान नहीं देखेंगे क्योंकि मेरा अस्तित्व किसी भी तरह से बाहरी चीज़ों का गुलाम नहीं है। यह कोई अलौकिक या दिव्य उपलब्धि नहीं है। हर किसी के लिए इस तरह से रहना संभव है। अगर आपको अब भी विश्वास है कि वहाँ ऊपर कोई बैठा है जो आपको बचा लेगा और आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा, तो बस यह याद रखिए कि आप एक गोल धरती पर रह रहे हैं और वह घूम रही है। इसीलिए जब भी आप ऊपर देखते हैं, जाहिर है कि आप गलत दिशा में देख रहे होते हैं। इस लगातार फैलने वाले विशाल ब्रह्मांड में ऊपर क्या है और नीचे क्या, इसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। इस ब्रह्मांड में कहीं भी यह चिन्हित नहीं है कि इस तरफ ऊपर है। अभी आप सिर्फ इतना अंतर जानते हैं कि अंदर क्या है और बाहर क्या है। हालांकि योगी के लिए यह भेद भी मिट चुका है। हजारों साल पहले एक योगी हिमालय के ऊपरी इलाकों में प्रकट हुआ। वे आदि योगी यानी पहले योगी के तौर पर जाने गए। उन्होंने ही योग के विज्ञान को अपने 7 शिष्यों को दिया, जिन्होंने बाद में उसे दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने इस शिष्यों को आत्म खोज और रूपांतरण की अकल्पनीय गूढ़ प्रणाली प्रदान की। यह इस क्रांतिकारी सिद्धांत पर आधारित है कि इंसान के लिए सचेतन रूप से विकास करना संभव है। यह जैविक विकास की तरह नहीं है जो हमारी सचेतन भागीदारी के बिना होता है। आध्यात्मिक विकास सचेतन तरीके से ही हो सकता है। आदि योगी ने हमें बताया कि इसके लिए बस इच्छुक होने की जरूरत होती है। अगर हमें कुछ शब्दों में उनके ज्ञान का सार पाना हो तो वह इस प्रकार है। ऊपर और नीचे, अच्छा और बुरा, पवित्र और अपवित्र, सभी काल्पनिक चीजें हैं। लेकिन भीतर और बाहर, यही एक चीज है जिसके बारे में हम पक्के तौर पर जानते हैं। इस चीज के साथ हम काम कर सकते हैं। मानव जाति के लिए आदि योगी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अपने भीतर है और यह योगदान गहन और चिरस्थायी है। एक बार की बात है, दक्षिण भारत में एक आदमी ईशा योग केंद्र ढूंढते हुए आया। वह पास के गांव में पहुंचा और वहां एक स्थानीय लड़के से पूछा, ईशा योग केंद्र कितनी दूर है? लड़के ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, 24,996 मील। वह आदमी चौंक गया। क्या, इतनी दूर? लड़के ने कहा, हाँ, आप जिस तरफ जा रहे हैं उधर से इतनी ही दूर है, लेकिन अगर आप यहाँ से पलट जाते हैं तो बस 4 मील दूर है। अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं तो यह एक अंतहीन यात्रा है, लेकिन अगर आप भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं तो सिर्फ एक पल की दूरी है। उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। उस एक पल में आप खुशी के खोजी नहीं रह जाते, बल्कि आप जीवन, आपके आनंद की अभिव्यक्ति बन जाता है।